हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों का ये असली हथियार है या किसान इसकी वजह से ज़्यादा ही फंसते जा रहे हैं। देखते हैं कि इंडिया जो कृषि प्रधान देश है उसमें किसानों को किस प्रकार से सहायता मिल रही है। आज की परिस्थिति के हिसाब से मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि किसान अब जो अपनी फसल उगा रहा है तो उसका दाम वो खुद तय कर रहा है कि सरकार तय कर रही है। आप खुद सोच के देखिए कौन तय कर रहा है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों आया है। क्या कारण रहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आने के। एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो कि गारंटी देती है गवर्नमेंट के हाँ, इतना अगर मार्केट में रेट कम हो गया तो इतना हम गारंटी देते हैं कि इस रेट पे हम आपसे गेहूं खरीद लेंगे। तो वो एक गारंटी है गवर्नमेंट की तरफ से। एमएसपी सीएससीपी जो है रिकमेंड करता है, गवर्नमेंट ऑफ बॉडी है, पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फाइनल अप्रूवल देती है कि यह रेट होना चाहिए, ये रेट नहीं होना चाहिए। व्हाट विल बी द फाइनल रेट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, रामलाल जो राजस्थान का एक किसान है उसने गेहूं उगाया अपने खेत में। गेहूं जब वो बाजार में बिकने गया तो मंडी में भाव गिर गए, उसको 1500 रुपये अपने गेहूं के मिले, जबकि एमएसपी 2200 रुपये पे था। तो सवाल ये उठता है कि 700 रुपये बीच के गए तो गए कहाँ। क्यों आके एमएसपी से इतनी तकलीफ हो रही है किसानों को। क्यों क्यों एमएसपी जो है इतना कंट्रोवर्शियल बन चुका है। एमएसपी जो है किसानों के हितों के लिए लाया गया था ताकि प्राइस स्टेबल रहे और फूड सिक्योर भी रहे। ऐसा नहीं हो कि प्राइस गिरते जाए और किसान खेती करना ही बंद कर दे। उनका फूड को उगाना भी जब ज़रूरी है और प्राइस स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़रूरी है। किसानों को सपोर्ट करने के लिए 1960 के दशक में सर्वप्रथम ये लाया गया था। जब 1960 में जब पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिसको हिंदी में हरित क्रांति कहते हैं, उस समय देश के पास काफ़ी देश के ऊपर काफ़ी विकट समस्या चल रही थी खाने पीने की। तब गवर्नमेंट उस समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेके आई थी, किसानों को इतना तो हमें देंगे ही देंगे। अब एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए एमएसपी के 3 फैक्टर्स है। आप किसान ने उस फसल को उगाने के लिए क्या खर्चा किया है, डिमांड सप्लाई क्या है, डिमांड सप्लाई की स्थिति क्या है और मुद्रास्फीति किस दर से हो रही है। स्वामीनाथन कमेटी ने तो एक फॉर्मूला दिया था कि एमएसपी जो है वो कॉस्ट का 1.5 गुना होना चाहिए। आज जो दिक्कत आ रही है एमएसपी को लेके वो यह है, आप समझिएगा, वो 700 रुपये का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रामलाल के 700 रुपये गए तो गए कहाँ। तो एमएसपी इतना व्यापक रूप से अप्लाई नहीं हुआ है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा जैसे मेजर स्टेट से एमएसपी पे गवर्नमेंट वहीं से एमएसपी पे माल उठा रही है, बाकी पूरे देश में फैला ही नहीं है। तो किसानों को इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट लिमिटेड प्रोक्योर कर रही है। तो किसानों की ये डिमांड थी कि एमएसपी को एक लीगल राइट बनाया जाए, कानूनी अधिकार बनाया जाए जिस पे किसानों की गवर्नमेंट से लड़ाई थी और दोनों आमने सामने थे। इसमें और भी जो इश्यूज है वो है, कब फसल भी खराब हो जाती है और ओवर प्रोडक्शन भी कई बार हो जाता है। कई बार किसान अपनी फसलों को सड़क पे ही गिरा देते हैं कि 2 रुपए पर किलो के रेट से आलू क्या बेचे, अब तो हम सड़क पे ही गिरा देते हैं। तो किसानों की ये स्थिति और हो जाती है। एमएसपी का जो मेजर इशू हुआ है 2020 और 21 में हुआ है। अब एमएसपी में सुधार की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि किसान प्रधान देश है हमारा। किसान ही मर जाएगा तो खाएंगे क्या हम लोग। किसानों को सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, उनको डायरेक्ट इनकम में सपोर्ट मिले, डाइवर्सिफ़ाई हो। एमएसपी पे लिमिटेड फसल से इंक्लूड है, ज़्यादातर फसलें इंक्लूड ही नहीं है। जैसे राजस्थान की कई लोकल फसल है वो एमएसपी में इंक्लूड नहीं है, और जो स्टेट्स हैं उनकी भी कई लोकल फसल है तो वो इंक्लूड नहीं है एमएसपी में। एमएसपी में कुछ बेसिक फसलें रखी गई है, उन्हीं को इंक्लूड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एमएसपी जो है वो सिर्फ एक आप समझिए पॉलिटिकल पॉलिटिकल वादा ही है, या पॉलिटिकल वादा ही नहीं है। उसमें इकोनॉमिक्स भी अप्लाइड है और सोसाइटी के लिए भी बनाया गया है। धन्यवाद। अगर आपको एमएसपी के ऊपर चल रही जो बात है वो समझ आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।